आपके नामवर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अदनान नजब ने आज मोरखा 24 फरवरी को सीनियर सहाफ़ी प्रोफेसर खुर्शीद अली डार और ज़हीर अब्बास से गुफ्तगू में कहा कि दमा एक मौजी मरज़ है, उसके असबाब और अलामात नीज़ इससे निजात हासिल करने से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। बकौल उनके दमा बड़ी हद तक एक मौरूसी बीमारी भी है। जहाँ तक उसके असबाब का ताल्लुक है तो डस्ट और मौजूद मौसम भी उसकी शिद्दत में इजाफा करता है। उनका मजीद कहना था कि मरीजों की बड़ी तादाद डॉक्टर की हिदायत के बगैर ही अपने तौर पर मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आपका बहुत अच्छा सवाल है कि दमे और सांस के मरीज़ों के लिए आजकल के मौसम पे क्या असरात हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला जो सा है स्प्रिंग मौसम है, बाहर का मौसम है, फूल वगैरह खिल रहे हैं, कलियाँ वगैरह खिल रही हैं। इस मौसम में जो से सांस के मरीज़ होते हैं, जो स्पेशली एलर्जी वाले मरीज़ होते हैं, उनके जो से सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से वर्स करते हैं। स्पेशली जो एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं और एलर्जिक राइनाइटिस वाले, उन्हें ये नज़ला, ज़ुकाम, गले में केरा गिरना, सांस में से सीटी की आवाज़ आना, ऐसा होता है। एक तो वजह ये मौसम की होती है। दूसरी वजह जो उनसी मेन होती है कि जब सर्दी कम होती है और दिन के टाइम आप देखें टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होता है, और शाम के टाइम और सुबह फजर के बाद भी ठंड होती है काफ़ी। पेशेंट सर्दियों में तो जो सांस वाला मरीज़ होता है वो अपना ख्याल रखता है, जर्सी स्वेटर वगैरह पहनता है, कमरे के अंदर रहता है, हीटर वगैरह का इस्तेमाल करता है, अपने आप को महफूज रखता है। लेकिन इस मौसम में वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और कोई जर्सी स्वेटर वगैरह नहीं पहनता, तो जिसकी वजह से वो सर्दी उसे लगती है और उसकी वजह से उसके जो उनसे सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब मसला ये है कि ये बाहर के मौसम के साथ ही हमारे पंजाब में जो सा आगे गंदम की कटाई का मौसम भी शुरू हो जाता है। जब ये पोलन सीज़न के साथ ही जब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है तो ये बड़ा गंदा कम्बिनेशन बनता है, और इसकी वजह से जो ये सांस के मरीज़ हैं, ये जो से हैं, उनके ये सिम्टम्स वर्स होते हैं। तो इसमें एहतियात ये है कि ठंडा, खट्टा, कोक, पेप्सी, अचार, सिरके से परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार धोएं और इन्फेक्शन से बचें। इसके अलावा जो उनका दूसरा टॉपिक था वो ये था कि रमज़ान में सांस वाले मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं और क्या वो अपना इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका दमा कंट्रोल है, सांस का मसला आपका कंट्रोल है, तो उसमें आप रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े में रखने में कोई ऐसा मसला नहीं है। जो सा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या रोज़े की हालत में हम इन्हेलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका सांस इस कदर ख़राब है तो जो सा रिलीवर इन्हेलर है, जिसे हम सेल्ब्यूटामोल कहते हैं, मार्केट में वेंटोलिन के नाम से है, वो आप 2 पाफ हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक है कि इससे आपका रोज़ा जो सा है वो टूटता नहीं है। तो अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपका सांस काफ़ी ख़राब हो गया तो आप हस्बे ज़रूरत के तौर पे वो 2 पाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो सा सर का था कि सेल्फ़ मेडिसिन, आजकल हमारे यहाँ सेल्फ़ मेडिसिन दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, और जो मेरे ख़्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो शायद महंगाई है, और लोग अस्पतालों की तरफ और डॉक्टरों के पास नहीं जाते और पहले कोशिश करते हैं कि ख़ुद ही हम दवाइयाँ लेके तो इससे हम सेहतयाब हो जाएं। तो उसमें नुकसान ये होता है कि जब आप खुद सेल्फ़ मेडिसिन करते हैं, आप समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा दवाई ले लेते हैं या आप बहुत कम दवाई ले लेते हैं। तो इन दोनों सूरतों में जो सा सेल्फ़ मेडिसिन का है वो नुकसान है। अगर आप ज़्यादा लेंगे, ज़ाहिर बात है दवाई है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आएंगे, और अगर आप कम दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी इफ़ेक्ट्स पूरे नहीं आएंगे और वो भी साइड इफ़ेक्ट्स में तब्दील होंगे। और फिर मसला ये होता है कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आपकी सेल्फ़ मेडिसिन इतनी होती है तो फिर उन्हें ऑफ कोर्स उस दवाई से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दवाई देनी पड़ती है पेशेंट को ठीक करने के लिए। और जो सी सेल्फ़ मेडिसिन होती हैं, स्पेशली जो हमारे सांस के मरीज़ होते हैं, वो स्टीरॉइड्स वगैरह का बेजा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और स्टीरॉइड्स जो से हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनका गुर्दों पे है, शुगर करवाता है, मोटापा करवाता है, हड्डियां कमज़ोर करता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि हैं तो अपने करीबी डॉक्टर को लाजमी दिखाएं और कम से कम कोशिश करें कि सेल्फ़ मेडिसिन करें। बहुत शुक्रिया।